एक चीज बताती हूँ आप लोगों को। कुंडली रहती है अपनी, क्योंकि बड़ा टॉपिक लेने का मतलब नहीं है ना। सुबह जब हमारा सूर्योदय होता है तो सूर्य अम, शुरू हमारी लगन की शुरुआत कहाँ से, ठीक है। जैसे चैत्र आता है तब मेष लगन में सूर्य आते हैं। चैत्र में मेष लगन, जो अप्रैल का हमारा पहला नवरात्र होता है, चैत्र नवरात्र पहला दिन, तो सूर्य मेष लगन मतलब वो फिर आपके लगन मेष से चालू होती है, ठीक है। फिर अप्रैल मई, मई मिड से लेके फिर ऋषभ में आ गए, मई से जून तक। तो जैसे अभी ऋषभ में चल रहे हैं। 1 2 इधर आता अब क्या बता रहे हैं है। तो होता क्या है, सुबह 24 घंटे हैं, वैसे ही 24 घंटे होते नहीं है, है ना। लेकिन अभी जो हम लोग जिस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें 24 घंटे होते हैं। तो हर 2 घंटे जो भी लगन आएगी ना, 2 घंटे यहाँ पे रहेगा सूर्य। सपोज करो अभी 5:30 बजे चल रहा है सूर्योदय, है ना। तो 5:30 से 7:30, ठीक है। 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, 11:30 से 1:30, है ना। 1:30 से 3:30, 3:30 से 5:30, ठीक है। ये सेम रिपीट होने लग जाएगा, है ना। ये मॉर्निंग क्या चीज, हाँ, ठीक है। कुंडली ऐसे बनती है, लेकिन सूर्य कभी भी ऐसे चलेगा, ठीक है। किसी की कुंडली मैंने में कौन से भाव में सोची सूर्य न्यूरो बैठे, हमने अभी ये देखा कि सूर्योदय अभी सपोज करो कि सुबह 5:30 बजे होता है ना। 24 घंटे होते हैं, 12 हमारे पास घर है कुंडली के अंदर। तो ये सुबह 5:30 से 7:30 का टाइम, 2 घंटे का। फिर ये 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, 11:30 से 1:30 का टाइम, 1:30 से 3:30, 3:30 से 5:30, 5:30 से 7:30। अब यही आप आगे रिपीट करते रहोगे, है ना। 9:30, ये 9:30 से 11:30, 11:30 से 1:30, और ये 1:30 से 3:30, और ये 3:30 से 5:30। ये हम बात कर रहे हैं गर्मियों की, है ना। हमने इस टाइम पे, अभी अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है, कौन सी बिरयानी। क्या चेंज होगा, ये डेली की स्थिति देख रहे हैं। हाँ, ये सुबह से लेके शाम तक का हुआ, ये शाम से लेके रात तक का, ठीक है। अभी सूर्य आपका यहाँ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि इस जातक का जन्म दिन के किस टाइम पे हुआ होगा। ये तो सूर्य अंदाजा यहाँ पर लग है, जाएगा।
तो अच्छा ठीक है, आप में से किसी का जन्म गर्मियों का है? गर्मियों का, अप्रैल, ठीक है। सूर्य कौन से भाव में है? सुबह, सुबह 10-16 है, तो आपका सूर्य आपके 11वें भाव में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए। मैम जैसे आपने बताया कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लेते हैं 11:30 to 1:30 आपने लिखा है। अब वो 11:30 जो हाँ। आ रहा है बेसिकली वो उससे पीछे भाव में भी आ रहा है, उसके आगे वाले भाव में 1:30 भी आ रहा है। तो हमारे को यहाँ से क्या इसके ऊपर 11:31 लेना पड़ेगा या क्या लेना पड़ेगा इसमें, जो एग्जैक्टली मतलब क्या आएगा? 30 के बाद ले लो, 31 ले लो आप, इतना तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है। ये सिर्फ एक आइडिया लगाने के लिए कि आपके पास कुंडली है और आपको एक मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, फिर इसके आगे का एक स्टेप होता है डिग्री, डिग्री लेके आप एग्जैक्ट टाइम भी निकाल सकते हो। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जिनको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता अपना, जो है बेसिकली आप टाइम बता रहे हैं। नहीं, ये जस्ट आप है ना, एक आपके सामने कुंडली आई है और आपको नहीं पता कि उसका समय, अगर आपको पता भी है तो आप एक अंदाजा तो लगा सकते हो ना कि सूर्य यहाँ पे बैठा है तो इतने से इतने बजे के बीच का उसका जन्म होगा। राइट। सुबह का है, शाम का है, ये आप अंदाजा तो लगा सकते हो ना। आगे हाँ चल जी के मैम। आप लोगों को ये भी कैलकुलेट करना है, डेट टाइम प्लेस, सॉरी डेट और टाइम नहीं है, निकालो। ठीक है, एग्जाम में आ मैम सकते हैं तो। हाँ आपने बोलो। अभी ये बताया कि समर के लिए है जो गर्मियों में जिनका, हाँ, तो ये कोई स्पेसिफिक मंथ्स है, मतलब कोई किन्हीं महीनों में नहीं, हम ये फॉलो करेंगे? पंचांग में आप देखोगे तो सूर्योदय का टाइम लिखा है ना। जी मैम। आपका जी पंचांग अभी अपन देखना सीखेंगे ना, जी जी। तो सूर्योदय का समय वहां पे लिखा हुआ होगा। और सूर्योदय अ, उस टाइम से अपन लेना शुरू करते हैं, जैसे सर्दियों ओके। में 6:45 तक जाता है सूर्योदय का समय। जी हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, ये सूर्योदय से ले रहे हैं। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। ओके। सूर्योदय से ले रहे हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था जस्ट आप लोगों को, क्योंकि जब हम लोग शुरू शुरू में करना शुरू करते हैं ना, तो हम अभी हम एकदम से प्रेडिक्शन पे नहीं जा सकते, लेकिन छोटी छोटी चीजें जब हम लोग निकालना सीख लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो सर्दियों में अगर सूर्योदय सुबह 6:45 बजे होगा तो यहाँ पे 6:45 आ गया ना, उसको आप ये लोगे फिर। ठीक है, हाँ टाइमिंग चेंज हो जाएगी। ये तो अपन ने टाइम देख लिया। अब सपोज करो जैसे अभी सूर्य वृषभ में चल रहे हैं, है ना। और आज का सूर्योदय का समय है 5:30 से 7:30, मतलब 5:30 बजे का सूर्योदय का समय। तो जो लगन उदित होगी, लगन कौन सी उदित होगी? 2 नंबर, सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, लगन, हाँ वो उदित होगी। अभी नवंबर की बात करो, नवंबर फर्स्ट हाफ, तब सूर्य तुला राशि में रहते हैं। तब यहाँ पे टाइम जो भी हो, चलो अपन लोग 6 ले लेते हैं, है ना, 6 बजे सूर्योदय होता है उस समय पर। ठीक है, तो लगन कौन सी उदित हुई है? 7 नंबर। हाँ, और 2-2 घंटे, 2-2 घंटे निकलते जाएंगे। हाँ तो 1-1:30 बजे के बीच का है ना। आपकी क्या 4 नंबर लोग है ना?
चार नंबर लगाना है आपकी कर्क। मैं टाइम से बता रही हूँ कि उस समय वहां पे कर्क आनी चाहिए, ठीक है। 8 बजे के बाद जिसका जन्म होगा 8 से 10 के बीच में, तो यहाँ पे 8 नंबर लगन। फिर 10 से 12 में तो यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगी। इस तरीके से लगन बनती है। अगर हम दिन में आप लगाओ, अभी इस समय टाइम क्या हुआ है, 12:30 बज रहे हैं। सपोज करो 6 बजे का हमारा सूर्योदय है, अभी 6 बजे से लगाओ। चौथा आया तो बनाओ अपने मोबाइल में कुंडली, अभी की कुंडली बनाओ ना इस समय मोबाइल में। एक्सरसाइज होगा किसी के पास? बनाओ अभी की कुंडली। आपके हिसाब से कौन सा आना चाहिए? एक्सरसाइज पांच नंबर बनेगी। देखो हाँ निकालो। मैम जो आपने वेबसाइट बताया ये एस्ट्रो सेज है ये वाला? नहीं, यहाँ पे कुछ डाल दो। कौन सी लगन बनी? 5 बनी। हाँ हाँ, मॉर्निंग से लगाओ। यस, 2 से काउंटिंग शुरू करी हमने, इसलिए अभी 5 नंबर लगन बनी। कोई पूछे तो आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों ने ऑनलाइन, आप लोगों ने बना के देखा इस समय कौन सी लगन बन रही है? मैम इसमें ऑनलाइन से मुझे किसी का क्लॉकवाइज रिप्लाई नहीं मिला। हाँ बोलिए। क्लॉकवाइज क्यों चल रहे हैं? जैसे जो नॉर्मल हम घर देखते हैं इसमें, वो तो एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ होते हैं। इस चीज के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। ये जो हमने आज देखा है, सिर्फ इस चीज के लिए हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, बाकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बाकी चीजें। ओके मैम, और जैसे आपने बताया कि वो तुला राशि का वो हुआ मैं नवंबर की बात कर रही थी कि अगर किसी का जन्म नवंबर के फर्स्ट हाफ में होता है तो 7 नंबर से सूर्योदय शुरू होगा, ठीक है। सूर्योदय पर 7 नंबर लगन उदित होगी उस समय पर, ठीक है। तो फिर 7, 8, 9, 10 इस तरीके से लगन चलेगी 2-2 घंटे पे। क्लियर वो हुआ? सन के अकॉर्डिंग है मैम। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो टाइम के अकॉर्डिंग, सूर्योदय किस समय पर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। पंचांग निकालो, देखो आप लोगों का पंचांग आप लेकर आया करो। आज का सूर्योदय का समय निकालो। आज तारीख क्या है? 25 है। इधर यहाँ पे लिखा होगा ना सूर्योदय है ना, सूर्योदय 5:37 आया ना। 5:37 से आप काम करना शुरू करोगे आज की तारीख के, ठीक है। आज का जो सूर्योदय का समय है वो 5:37 है, तो ये 7:37 तक जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं समझ में आया? हाँ, जी बोलिए। मैम, अभी आपने लगन के लिए बोला था, तो अभी सिंह राशि की लग्न की चार्ट आई है मेरे सामने, तो वो सही आई है हाँ, क्या? सही है ये ना, ठीक। आप लगा लो ना। 5:37 समझ से गई। 7:37 2 नंबर, अभी सूर्य 2 नंबर में चल रहे हैं ऋषभ में, जी। ठीक है। 2 नंबर, फिर 7:37 से 9:37 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9:37 से 5 नंबर। जी। 11:37 4 नंबर, हम्म 11:37 से 1:37 5 नंबर। और इस समय टाइम क्या हुआ है? 11:37 से 1:37 के बीच का टाइम है।
12:30 तो 5 नंबर लगन बनी है। आप लोगों ने अभी ट्राई करके देखा, आपको मिली ना 5 नंबर लगन? जी मैम। लगन नोटिस होती है। नेक्स्ट 5 नंबर लगन का पंचांग देखना सीखेंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट संडे तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट संडे तो भैया बोल रहे हैं छुट्टी रहेगी, है ना? हाँ, लेकिन नक्षत्र याद कर लेना। मैं बीच में किसी दिन भी टेस्ट ले लूंगी सबका। भैया बाहर है, भैया बाहर है ना? तो नक्षत्र याद करके आना, चरण नामाक्षर। अब तक का सब याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, आप लोग आज का सिर्फ इतना ही रहेगा, है ना? ओके मैम, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन लोग। ठीक है मैम। नेक्स्ट you. संडे को मोस्ट मैम, जो- प्रोबेबली क्लास नहीं रहेगी, है ना? नेक्स्ट बताइए संडे क्या कह रहे क्लास थे? नहीं रहेगी। हाँ, भैया बाहर है ना, लोकेश मैम। भैया बाहर है। ठीक। आप कुछ कह मैम ने रहे अपने थे? वेबसाइट बताया, मैम ने अपने वेबसाइट बताया था वो एस्ट्रो सेज है। ऐप, हाँ एस्ट्रो सेज है, और अगर आप लैपटॉप पे करना चाहते हैं तो आप जगन्नाथ थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ठीक है, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, वो लैपटॉप पे काम करेगा, मोबाइल पे नहीं करता वो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। मैम आज भैया ने ना सुबह कम्युनिटी पे शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र, हाँ अशुभ और हाँ पंचक हाँ, करके एक स्क्रीनशॉट डाला था। उसमें मैम बिल्कुल। शुभ में रेवती भी आ रहा है और पंचक में भी रेवती आ रहा है, तो उसमें जैसे शुभ काम कर सकते हैं और पंचक में ऐसा है कि आप शुभ काम नहीं कर सकते हैं, तो रेवती दोनों में आ रहा है। तो रेवती वो और एक और है अलग उत्तर। अलग, हाँ, जो कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं ना, जो कुछ चीजों के लिए तो अच्छे हैं और कुछ चीजों के लिए अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है, ठीक है, ठीक है ओके। ना? तो जी इसलिए उन्होंने उसको दोनों में डाला है। आगे जाके जब हम वो मुहूर्त वगैरह निकालेंगे ना, तब हमें जी, पता चलेगा कि इन सब का कॉम्बिनेशन किस चीज के लिए अच्छा है और किस काम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है, मैम। हाँ। ठीक है, ये वापस स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। ओके, नहीं नहीं, अभी मैंने स्टॉप करा ना, मैंने पहले स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट तो किया था। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। इसलिए काफी बात करते हैं।